हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम रिएक्शन देने वाले हैं प्रशांत धवन जी की वीडियो पर वर्ल्ड अफेयर्स से, और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। और वीडियो का टाइटल है कैन ट्विटर बी बैंड इन इंडिया, मिनिस्टर्स मूविंग टू इंडिया इंडियन प्लेटफॉर्म। अच्छा यार, ये वाला जो वीडियो था, इसका जब मैंने टाइटल पढ़ा था तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी कि आई वॉज थिंकिंग कि बंद हो चुका है। फिर बाद में मैंने सही से पढ़ा तो मुझे आइडिया हुआ कि ये अभी शायद सोच रहे हैं इसके बारे में बैन करने का, क्योंकि अभी बीच में बहुत ज़्यादा इंसिडेंट भी हुआ था। तो खैर, हम ये बात करेंगे बाद में। पहले हम सुन लेते हैं कि क्या बोल रहे हैं। बिना देरी के चलते इस वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करेंगे इस प्रश्न के बारे में कि क्या ट्विटर भारत में बैन हो सकता है या नहीं। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि बहुत सारे भारत के मंत्री, यूनियन मिनिस्टर्स, ये अब मूव कर रहे हैं एक नए मेड इन इंडिया इंडियन प्लेटफॉर्म में जो ट्विटर जैसा है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना होगा कि ट्विटर है क्या। ट्विटर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, मगर ट्विटर का जो काम करने का तरीका है ये इसको बनाता है काफी डिफरेंट। ट्विटर बाय द वे हेडक्वार्टर्ड है सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में, इन द यूएसए। और ट्विटर पे आपको दुनिया भर की ऑलमोस्ट सारी फेमस पर्सनालिटीज के अकाउंट मिलेंगे और ट्विटर के थ्रू ही ज़्यादातर ये कम्युनिकेट करते हैं अपने फॉलोअर्स से। ट्विटर पे आपको विराट कोहली से लेकर हॉलीवुड जो कई एक्टर्स हैं, उसके अलावा जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, सबके यहाँ पे आपको अकाउंट मिलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाएंगे ये मोदी जी का अकाउंट है, जो बाइडेन का अकाउंट है, जापान के प्रधानमंत्री का अकाउंट है। और ऑन एवरेज माना जाता है कि 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के आसपास इंडियंस यूज करते हैं ट्विटर को। सबसे ज्यादा यूजर्स ऑफ कोर्स यहाँ पे आते हैं फ्रॉम यूएसए। 2 कंट्रीज में ट्विटर ना के बराबर फेमस है, एक तो चाइना, वहां पे तो ट्विटर बैन है। उसके अलावा रशिया में भी लोग इसको यूज करते नहीं है। व्लादिमीर पुतिन का कोई ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है नहीं। प्रेसिडेंट ऑफ रशिया का अकाउंट है, मगर वो काफी हद तक क्वाइट रहता है, वहां पे जरा नोटिफिकेशन आपको दिखेगी नहीं। और ट्विटर में सबसे खास बात यह है कि कम शब्दों में यहाँ पर बातचीत की जाती है। यहाँ पर कैरेक्टर लिमिट होती है 280 की, तो 280 कैरेक्टर्स में आपको अपनी सारी बात यहाँ पे कहनी होती है। आप यहाँ पे बहुत बड़ा ऐसे पब्लिश नहीं कर सकते। तो ये बात भी लोगों को पसंद आती है कि चाहे वर्ल्ड लीडर्स हो, मिनिस्टर्स हो, वो कम शब्दों में अपनी पूरी बात यहाँ पे दुनिया के सामने रख पाते हैं। अब हाल ही में अगर हम देखें तो ट्विटर काफी कंट्रोवर्सी में भी है इन इंडिया। ये देखा गया है कि बहुत सारे कैंपेन शुरू हो चुके हैं आज के समय इंडिया के अगेंस्ट ऑन ट्विटर, और इसलिए भारत सरकार ने ट्विटर को यह कहा कि बहुत सारे अकाउंट है ट्विटर पे जो भारत के बारे में गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, वो लोग यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं खालिस्तान का आइडिया। और ज्यादातर क्या हो रहा है आज के समय, बहुत सारे पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप्स हैं, वो ऐसा एक अकाउंट बना देंगे जहां पे प्रोफाइल फोटो पे लिखा होगा खालिस्तान और फ्रीडम वगैरह, और जो अपनी लोकेशन है वो छुपा देंगे। और फिर जो इंडियन डिस्कशंस हैं, जहां पे इंडिया की बातचीत हो रही होगी, वहां पे वो चले जाएंगे और वो बात करना स्टार्ट कर देंगे खालिस्तान की। बेसिकली वो कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के लोगों में डिवीजन हो जाए, लोग आपस में लड़ना स्टार्ट कर दे। तो ये सब प्रोपेगेंडा जो भारत के खिलाफ हो रहा है, ये देखते हुए भारत सरकार ने यह कहा कि करीब 1172 लिस्टेड हैंडल्स हैं ट्विटर पे जो आज के समय खालिस्तान का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, और इनमें से ज्यादातर बेस्ड है पाकिस्तान में। इनको आप बैन करो। अब इसके रिस्पॉन्स में ट्विटर ने सिंपली यहां पर यह कहा नहीं। इन्होंने यहां पे ऑल टुगेदर रिजेक्ट कर दी है भारत सरकार की रिक्वेस्ट। इन्होंने ये कहा है द ट्वीट्स मस्ट कंटिन्यू टू फ्लोट, मतलब कि ये अभी के लिए भारत सरकार के कहने पर किसी अकाउंट को बैन नहीं करेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे। ये कह रहे हैं हम मानते हैं फ्री और ओपन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन पर, और इसका एक ओवरऑल पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है ग्लोबली। और आगे इन्होंने ऐड किया कि जो अकाउंट हमारे हिसाब से गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा होगा उसको हम ब्लॉक करेंगे अपनी गाइडलाइंस के हिसाब से। आप हमको नहीं बताएंगे कि किस अकाउंट को ब्लॉक करना है, किसको ऑपरेट करने देना है। और इस जवाब के बाद ट्विटर के आज के समय जो सीईओ हैं जैक डॉर्सी, इन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी। इन्होंने क्या किया कि अपने अकाउंट से, इनका भी पर्सनल अकाउंट है ट्विटर पे, जैसे फेसबुक पे आप जाएंगे वहां पे मार्क जकरबर्ग का भी अपना अकाउंट होगा, तो इनका भी अपना अकाउंट है यहाँ पर। तो इन्होंने अपने अकाउंट से कई ट्वीट्स लाइक करी जो वहां पे बात कर रही थी फार्म प्रोटेस्ट की और भारत सरकार की। इसमें से एक ट्वीट ये भी थी जहां पर वॉशिंगटन पोस्ट की एक जर्नलिस्ट कैरन आटिया ये स्टेटमेंट दे रही थी कि रिहाना की हाल ही में जो ट्वीट थी उसने पूरी भारत सरकार को हिला डाला। ये इनकी ट्वीट थी, रिहाना हैज द इंडियन गवर्नमेंट शुक।
और इस ट्वीट को लाइक कर दिया यहाँ पर जैक डॉर्सी ने। और ट्विटर पे देखो, जब आप एक ट्वीट को लाइक करते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे नीति आयोग का ये ट्विटर पेज है। अब यहाँ पर ये इनकी पोस्ट है, इसको आप अगर लाइक करते हो ना तो आपकी प्रोफाइल पे जो फीड होता है वहां पर भी दिखता है कि आपने ये जो यहाँ पर पोस्ट थी इसको लाइक किया है। तो इन्होंने दुनिया को एक तरीके से मैसेज सेंड कर दिया कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, मैं फ्री स्पीच को सपोर्ट करूंगा और अगर कोई भारत सरकार के खिलाफ बोलेगा उल्टा मैं तो उसको और बढ़ावा दूंगा। अब रिहाना की ट्वीट के रिस्पांस में भारत सरकार ने क्या स्टेप्स लिए, इस पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। किस तरीके से विदेश मंत्रालय ने एक कैंपेन स्टार्ट किया वो सब मैं कवर यहां पे कर चुका हूं। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो मिनिस्टर्स हैं भारत सरकार में जिनके अकाउंट है ट्विटर पे, अब ये अपना अकाउंट खोल रहे हैं एक मेड इन इंडिया ऐप पर, जो आप कह सकते हैं काफी हद तक इंस्पायर्ड है ट्विटर से। इस ऐप का नाम है कू ऐप। ये एक मेड इन इंडिया ऐप है और ये काफी हद तक ट्विटर जैसी है। यहाँ पर भी आप ट्वीट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं लोगों को। और इवन जो इनका लोगो आप अगर देखोगे तो ये ट्विटर का लोगो है, ये चिड़िया है और ये यहाँ पे है कू ऐप का लोगो, इंडियाज आत्मनिर्भर ऐप। अब क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग धीरे धीरे यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं ट्विटर से। इसमें ना सिर्फ इंडियन पॉलिटिशियंस हैं, कई मीडिया हाउसेज हैं, कई जर्नलिस्ट हैं, ये भी अब ओपनली अपने ट्विटर पे कह रहे हैं कि मैं अब यहाँ पर कू ऐप पर भी हूँ, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखोगे ये एक ट्वीट है ट्विटर पर पीयूष गोयल साहब की। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि कनेक्ट विद मी ऑन इंडियन माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म फॉर रियल टाइम एक्साइटिंग एक्सक्लूसिव अपडेट्स। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है कू ऐप के बारे में। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है kooapp.com। जी हाँ, इसकी वेबसाइट भी है kooapp.com करके और इसकी ऐप भी है गूगल प्ले स्टोर पर। तो ये यहाँ पे आप देख पाओगे ऑलमोस्ट सेम जो इसकी लुक है ट्विटर जैसी है, बस थोड़ा कलर अलग है। ट्विटर में आपको ज़रा ब्लू मिलेगा और यहाँ पे फोकस करते हैं ज़रा येलो पर, और बाकी जो भी इनकी पोस्ट है सेम आपको यहाँ पर मिलेगी। और यहाँ पर भी आप लाइक कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो लोगों को। तो इस तरीके से बहुत सारे इंडियंस तेज़ी से अब माइग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम ट्विटर टू कू ऐप। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या भारत सरकार तैयारी कर रही है ट्विटर पे बैन लगाने की, क्योंकि ये जो यहाँ पे माइग्रेशन है ये तेज़ तभी हुई है जब से यहाँ पे जैक डॉर्सी ने कहा है कि हम भारत सरकार की नहीं सुनेंगे, जो अकाउंट हमको लगेगा बैन करने चाहिए वही हम बैन करेंगे। तो मैं कहूँगा देखो इसकी पॉसिबिलिटी कुछ हद तक है, क्योंकि सरकार ने एक ऑर्डर के अंडर कहा था कि ये अकाउंट आप बैन करो, अगर आप इनको बैन नहीं करोगे तो हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे। अब एक्शन क्या होगा, क्या ट्विटर को ये सस्पेंड कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, कुछ रोक लगा सकते हैं, ये देखना होगा, ये सरकार के ऊपर है। मगर सरकार ने ओपनली ये बता दिया है कि आप पे हम निर्भर नहीं है, हम कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं है आप पे, जो सर्विस आप दे रहे हो एक इंडियन ऐप भी प्रोवाइड कर सकती है। और बाय द वे मैं आपको ये बता दूं, कू ऐप ऐसा नहीं है कि अचानक से सामने आ गई है, इसको वैसे डेवलप किया गया था मार्च 2020 में, मगर अगस्त 2020 में एक चैलेंज के अंडर कू ऐप को रिवॉर्ड भी किया था भारत सरकार ने। एक इनका चैलेंज चला था उस टाइम, आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज। तो उसमें भी इन्होंने 9 कैटेगरीज में, ये मैं आपको दिखाता हूँ, 9 कैटेगरीज में इन्होंने बहुत सारी ऐप्स को अवार्ड किया, उसमें से एक ऐप थी कू। तो इसको देखो प्रमोट भारत सरकार काफ़ी लंबे समय से कर रही है। अब हम देख रहे हैं कि फाइनली जब ट्विटर आप कह सकते हो ऑलमोस्ट डिफाइंड हो गया है, तब हम देख रहे हैं कि जो मिनिस्टर्स हैं हमारे अब ये माइग्रेशन कर रहे हैं फ्रॉम ट्विटर टू कू। ना क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि क्या ये करना चाहिए, क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है? अगर ट्विटर इंडिया में बैन होता है तो क्या इससे इंडिया को बेनिफिट होगा? देखिए लॉन्ग टर्म में तो हमको नुकसान होगा, क्योंकि आपको समझना होगा इवन तो ट्विटर की जो पॉलिसीज है आज के समय थोड़ी सी अजीब सी हैं, मगर हमको ये भी एक्सेप्ट करना होगा कि ट्विटर से पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। एक्सेप्ट आप अगर बात करो रशिया चाइना के, ऑलमोस्ट आप देखो तो सारी दुनिया यहाँ पे आपको मिलेगी। आपस में कम्युनिकेट करने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस के लिए नहीं मगर आइडिया शेयर करने का, अपने थॉट शेयर करने का काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो अगर इंडिया से ट्विटर बैन होता है तो इससे इंडिया को लॉन्ग टर्म में नुकसान ही होगा मैं कहूंगा, और दुनिया से थोड़ा बहुत हम कट भी जाएंगे। तो यहाँ पर हमको सोचना होगा इन द लॉन्ग रन कि क्या ट्विटर को इंडिया में बैन करना चाहिए या नहीं। तो इसके बारे में लिखिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और मैं ये ऐड कर दूं कि आप अगर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अनअकैडमी की वेबसाइट unacademy.com या फिर अनअकैडमी ऐप से आप परचेज कर सकते हैं यूपीएससी कोर्स। सिंपली यहाँ पर क्लिक करो गेट सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं 6 मंथ कोर्स एज वेल, ताकि जो आने वाले प्रीलिम्स हैं उसके लिए प्रॉपरली आप प्रिपेयर कर पाओ। यहाँ पे हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी एवरीथिंग विल बी थॉरली कवर्ड। मगर ये प्राइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ये पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर एक कोड यूज़ करो PD10 और आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट ऑन ऑल द कोर्सेज। सो यूज़ कोड PD10 एंड सेव मनी। सो ये है अंत इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।
सो गाइस, ये वीडियो थी प्रशांत धवन जी की, और जिसमें इन्होंने डिस्कस किया है अबाउट ट्विटर। और मैं वाकई में शॉक्ड हो गई थी कि ट्विटर अगर बैन हो जाएगा भारत में तो क्या होगा। लेकिन भारत ने जिस तरह से, क्योंकि आए दिन अभी कुछ जब से 26 के बाद बहुत ज़्यादा ही ये एक जो है वो ट्रेंड चल चुका है, और बल्कि प्रोपेगेंडा चल रहा है ट्विटर पर, जो कि भारत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा है। और जिसमें दुनिया से अलग अलग कंट्रीज से लोग जो हैं वो भारत के ऊपर जो अंदर की जो सिचुएशंस हैं उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो भारत बेसिकली भारत नहीं चाहता कि जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो भारत के लोगों के माइंड में कुछ भी ऐसी नेगेटिविटी आए या फिर कोई भी ऐसा प्रोपेगेंडा जो है उससे भारत को कोई नुकसान हो। सो जाहिर सी बात है, जब आप अच्छे होता है, अच्छाई कर रहा होता है, कोई चीज़ ऊपर की तरफ जा रही होती है, आगे की तरफ, तो उसके पीछे उसके ऊपर बहुत सारे लोगों की नज़रें होती है। तो लेकिन एक चीज़ ये मैंने देखी है कि ट्विटर की जगह इन्होंने को जो है ऑल्टरनेट बना दी है। और आई वॉज थिंकिंग कि ये अभी बनाया होगा कू, लेकिन मुझे लिटरली इसका आइडिया नहीं था कि कू जो है वो ऑलरेडी एक एप्लीकेशन है और वो सिमिलर है, ऑल्टरनेट है ट्विटर का, और वो 2020 में ही आ चुका था मार्च में। और यह है कि भारत जब टिकटॉक बंद हुआ था, टिकटॉक के बंद होते ही इन्होंने टकाटक कुछ करके एप्लीकेशन ऑन कर लिया है और उसको जो है सारा प्रॉफिट जो है वो भारत में ही लेकर आ रहे हैं। सो ये चीज़ होती है जो कि हमें सुनने को मिलती है। अब मुझे नहीं पता कि टकाटक जो है वो चल रहा है भारत में कि नहीं चल रहा है, या फिर उसका आउटपुट कैसा है, बट यह है कि उसका ऑल्टरनेट भारत ने निकाल लिया। सो अब ट्विटर जो ट्रेंड पे चलता है, ट्विटर के ऊपर पूरी दुनिया कनेक्ट है। सो ट्विटर की जगह इन्होंने कू बना दिया है, जिससे ये कि उससे भी बहुत सारा बेनिफिट होगा भारत की जो इकनॉमी है उसमें। अच्छा, सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर ट्विटर बंद हो जाता है या फिर भारत में बैन हो जाता है, तो क्योंकि भारत में तो इतने सारे यूज़र्स हैं, मिलियन में उनके फॉलोअर्स हैं। मोदी जी के फॉलोअर्स को ले लो, बहुत ज़्यादा 40 हैं उनके सब्सक्राइबर्स। तो अगर हम 40 मिलियन, मेरे ख्याल से उनके सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं मेरे ख्याल से। अच्छा खैर, तो इस तरह से विराट के भी हैं, हर किसी के हैं। तो वहाँ पर कूम में तो खैर इतनी जल्दी लोग आएंगे नहीं, उनको फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना टाइम लग जाता है फॉलोअर्स को वहाँ पर ले जाने में। और दूसरी बात, ट्विटर अगर बंद हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दुनिया की हमें पता चल रही होती हैं कि दूसरी जगह पर क्या हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्विटर अगर बैन हो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उससे हमसे वो दूर हो जाएंगी, यहाँ पर छुप जाएंगी। तो मुझे नहीं लगता कि ट्विटर को बैन होना चाहिए या फिर ट्विटर बैन होगा, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। खैर, आई विश के ना हो, लेकिन आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि ट्विटर बैन होता है कि नहीं, क्योंकि टिकटॉक तो इन्होंने बैन कर दिया था। लेकिन टिकटॉक का एक अलग सिनेरियो था और वो चाइनीज़ ऐप भी थी और उसका एक सिनेरियो भी अलग था। लेकिन ट्विटर जो है बेसिकली इसका तो अपना ही एक वैल्यू है। और दूसरी बात यह है कि लेकिन अब भारत जो है ना, बेसिकली भारत को अब इस चीज़ पे गुस्सा भी है कि इन्होंने हमारी बात नहीं मानी है और अपने रेगुलेशंस और रूल्स पे चल रहे हैं। तो अब भारत शायद हो सकता है कि इस पे गुस्सा करके, नाराज़गी का इजहार करते हुए इस ट्विटर को जो है वो बैन कर दे भारत में। तो ये हो सकता है। तो खैर, देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है और इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है। आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्या बंद होना चाहिए ट्विटर को, क्या बैन होगा कि नहीं होगा, और आप क्या सोचते हैं कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा। दिस इज़ मी साइमा पीरज़ादा, बाय बाय।